हेलो फ्यूचर सोल्जर्स, इस वीडियो में आप एनडीए एग्जाम के बारे में ए टू जेड सारी चीजें जान लोगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो कोई भी डाउट एनडीए एग्जाम के रिगार्डिंग आपको नहीं होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एनडीए एग्जाम के बारे में। तो देखो बच्चों, एनडीए एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। पहली बात तो ये, जो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम कराता है ना बच्चों, वही यूपीएससी एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। और ये जो यूपीएससी है वो एनडीए एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। तो आप साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हो, पहली बात तो ये। उसके बाद एक बात और शुरू करते हैं, एनडीए एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आपका एनडीए एग्जाम में रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देखते हैं, उसके बाद एसएसबी देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन बच्चों 900 नंबर का होता है, जिसमें से 300 नंबर की आपकी मैथ आती है, देन 600 नंबर की आपकी जीएटी आती है। चलिए, 300 नंबर की मैथ, 600 नंबर की जीएटी। तो रिटन एग्जामिनेशन के 2 फेज हैं, मैथमेटिक्स, जीएटी। जीएटी जो है वो आपकी 600 नंबर की आती है, मैथमेटिक्स जो है वो प्यारे बच्चों 300 नंबर की आती है। जीएटी के अंदर बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें जो घंटा आपको दिया जाता है, मतलब टाइम स्लॉट दिया जाता है, वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाता है। टोटल आपके 600 नंबर का पेपर दिया जाता है। मतलब आपका, और ये एग्जाम ना बच्चों संडे को कंडक्ट कराया जाता है। आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका 2.5 5 घंटे का एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका मैथ का पेपर होगा, उसके बाद आपका जीएटी का पेपर होगा। तो मैथ में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और जीएटी में आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। 2.5 5 घंटे का आपका पेपर है। जीएटी को बोलते हैं बच्चों जनरल एबिलिटी टेस्ट। टाइम जो होता है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है। टोटल मार्क्स जो है वो 600 नंबर का है। मैथमेटिक्स में भी 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। टाइम जो है वो 300, सॉरी, टोटल मार्क्स जो होता है इसमें 300 नंबर का होता है। तो 300 इधर, 600 इधर, 300 और 600 900 नंबर का आपका पेपर किया जाता है। और मैं तो कहता हूं बच्चों, रिटर्न में मेहनत करो। एसएसबी आपके हाथ में नहीं है, रिटर्न आपके हाथ में। रिटर्न जितना अच्छा करोगे, एसएसबी में आने के चांसेस आपको बहुत अच्छे रहेंगे। रिटर्न में इतना अच्छे से मेहनत करना है कि 800 से अबव नंबर लाने हैं, तो एसएसबी में जाने के चांस, एसएसबी में पास आउट होने के चांस आपके बहुत अच्छे बन जाएंगे। फाइनल मेरिट में आपका नाम आ सकता है। तो रिटर्न में आपको मेहनत करनी ही करनी है। उसके बाद जीएटी का सिलेबस क्या है। जीएटी बच्चों 600 नंबर की आती है, जिसमें से इंग्लिश, अब जीएटी का पूरा सिलेबस देख लेते हैं। जीएटी बेसिकली 600 नंबर की है, बट 600 नंबर में से बेसिकली 600 नंबर की जो जीएटी होती है उसके अंदर से 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, और 400 नंबर का जीके और जीएस आता है। 400 नंबर का जीके और जीएस आता है। तो इंग्लिश 200 नंबर की 600 नंबर में से, और जो बच गया 400 नंबर, उसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, जिसको बेसिकली जीके जीएस बोलते हैं। उसके बाद देखिए, अब इंग्लिश का हम टोटल सिलेबस देख लेते हैं कि इंग्लिश जो 200 नंबर की आती है उसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश जो है वो 200 नंबर की है, जीएटी पूरी 600 नंबर की, जिसमें से इंग्लिश 200 नंबर की और जीके जीएस 400 नंबर का। तो जो 200 नंबर है ना प्यारे बच्चों, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। मतलब 50 × 4 करेंगे, 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। तो 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1.33 नंबर आपके सही वाले में से कट जाएंगे। जैसे आपने 5 क्वेश्चन सही करे और 5 क्वेश्चन गलत किए और नेगेटिव मार्किंग 1 की थी, तो आपके 0 नंबर है, क्योंकि आपके जो 5 नंबर आए उसमें से 5 नंबर कट जाएंगे। इसी को नेगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो ध्यान देके आपको पेपर करना है। 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। मतलब 50 × 4 करेंगे तो 200 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। और इनकरेक्ट की 1.33 होती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1.33 नंबर सही वाले में से कट जाएगा। ये मैंने सिलेबस लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर में से क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन एंड कोहेजन में से क्वेश्चन आएगा, स्पॉटिंग ऑफ एरर में से क्वेश्चन आता है, पैरा जंबलिंग में से क्वेश्चन आता है, फिलअप्स में से आते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में से क्वेश्चन आते हैं, और इंडम्स एंड फ्रेसेस में भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं, और वोकैबुलरी से में से क्वेश्चन आता है, क्लोज टेस्ट में से क्वेश्चन आता है, इंडम्स फ्रेसेस में, प्रोवर्ब्स में से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लीशन ऑफ सेंटेंस एंड पैराग्राफ में से क्वेश्चन आता है, सेंटेंस करेक्शन एंड इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश का, अगर आपको ये जनरल इंग्लिश है बच्चों, 10वीं तक 11वीं तक हमको ये सारी पढ़ा दी जाती है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे और पीवाईक्यूज लगा लोगे तो इंग्लिश आपकी कहीं नहीं गई। 200 नंबर ऐसे ही ले आओगे, तो 200 नंबर आप अच्छे से गेन कर सकते हो। इंग्लिश का सिलेबस इतना सही है। उसके बाद जो 400 नंबर रह गए, लफड़ा इसमें फंसता है कि 400 नंबर आया कैसे। 200 नंबर गेन कर सकते हो, इंग्लिश का सिलेबस सबको पता है। 400 नंबर कैसे आएगा वो मैं बता रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, जीएटी का जो सिलेबस है, बेसिकली जीएटी में जीके जीएस जो 400 नंबर का होता है, उसमें से आपके फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, और जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। जीएटी का देखोगे तो 100 क्वेश्चन आते हैं जीएटी के पेपर में, बेसिकली जीएटी के जीके जीएस में, और इंग्लिश में 50 आते थे। और एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो 4 नंबर का आएगा। मतलब 100 × 4 करोगे तो 400 नंबर का जीएटी हो गया। मतलब जो इंग्लिश है उस इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके और जीएस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके जीएस में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 × 100 करोगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे पूरे जीएटी के अंदर। तो 100 क्वेश्चन इंग्लिश और 50 क्वेश्चन इंग्लिश और 100 क्वेश्चन जीएटी। और जीएटी में एक क्वेश्चन सही करने पर नंबर मिलेंगे 4, तो 4 × 100 करेंगे तो बच्चों 400, और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1.33 नंबर आपके सही वाले में से काट लिया जाएगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है नेगेटिव मार्किंग की। इसलिए आपको तुक्केबाजी नहीं करनी है। तुक्केबाजी करी तो सब खत्म हो जाएगा। आपके सही वाले में से, आपने जो सही किया है उसमें से नंबर आपके काट लिए जाएंगे।
आगे देखते हैं। तो ये जो था वो जीएटी का था। अब जीएटी में मैंने यहां पे आपके लिए एक आसानी की बात ये है कि जीएटी में जो जो आपके जीके जीएस का सेक्शन है उसमें मैंने सारा सिलेबस लिख दिया। अगर आप सिर्फ इनको पढ़ लोगे तो जीएटी के जीके जीएस वाले सेक्शन में से आप 350 अबव मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। 400 नंबर का होता है ना, तो 350 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो बच्चों। फिजिक्स का सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। 11वीं 12वीं में अगर आपने फिजिक्स ले रखी है तो आपको 11वीं की फिजिक्स और 12वीं की फिजिक्स आपको पढ़नी है, और उसके जो बैक के क्वेश्चन है वो भी करने हैं। और बेसिकली क्लास 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स में ज्यादा आपको जेईई मेन वाली तैयारी नहीं करनी है। फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं, पूरा मतलब टॉपिक क्लियर करिए, एक एक फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिए और वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 25 से 25 जो क्वेश्चन होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के जीएटी के अंदर, और 22 से 25 जो होते हैं बच्चों वो फिजिक्स के होते हैं। तो 11वीं की फिजिक्स 12वीं की फिजिक्स, 11वीं में पढ़ रहे हो तो 11वीं की फिजिक्स पढ़ लो, 12वीं में आ गए 12वीं की फिजिक्स पढ़ लो, और फिर जैसे 12th अपेयरिंग पास में तो हम फॉर्म भरते हैं, अपेयरिंग है या पास हो गए तो फॉर्म भर लेते हैं। 16.5 से 19.5 वो आगे डिस्कस करेंगे। तो 11वीं पढ़ रहे हो तो 11वीं की फिजिक्स पूरी पढ़ लो, पीवाई क्यूज लगा लो। 12वीं में पढ़ रहे हो तो 12वीं की फिजिक्स पूरी पढ़ लो, पीवाई क्यूज लगा लो। जैसे एक चैप्टर पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक, मान लीजिए मैग्नेटिज्म का एक चैप्टर पढ़ा, तो मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर पढ़ा आपने, उसके बाद आप पीवाईक्यूज नेट पे जाके निकाल लो कि मेरे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में से कितने पीवाईक्यूज एनडीए के अंदर है, उसकी प्रैक्टिस कर लो। आपकी 11वीं भी कंप्लीट हो गई, 12वीं भी कंप्लीट हो गई और एनडीए की भी प्रिपरेशन कर ली। तो 11वीं और 12वीं के साथ आपको 11th की फिजिक्स और 12वीं की फिजिक्स पढ़ोगे तो आपके फिजिक्स में से कोई 25 जो क्वेश्चन आपके कोई छीन नहीं सकता। आप वहां से स्कोर 25 इंटू 4 कर लो, या 20 ही क्वेश्चन है 20 इंटू 4 कर लो, 80 नंबर तो आपको सिर्फ फिजिक्स देके जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा ईजी है बच्चों। 9वीं की फिजिक्स और 9वीं की केमिस्ट्री और 10वीं की केमिस्ट्री, क्लास 10th की केमिस्ट्री और क्लास 9th की केमिस्ट्री में से क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। सिर्फ ये छोटा सा सिलेबस है, केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बायोलॉजी में 8वीं, यहां मैंने 8वीं नहीं लिखा, 8वीं ऐड कर लीजिएगा। 8वीं की बायोलॉजी एनसीईआरटी से, 9वीं की बायोलॉजी एनसीईआरटी से और 10वीं की बायोलॉजी एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लोगे। एनडीए में एनडीए का बायोलॉजी क्रैक कर लोगे। सोशल साइंस में 8वीं की एसएसटी, 9वीं की एसएसटी और 10वीं की एसएसटी से कंप्लीट कर लोगे तो एसएसटी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा जीटी के अंदर। उसके बाद स्टैटिक और स्टैटिक जीके जीएस के लिए, जैसे एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे वो प्रथम पर्वतारोही कौन था, ये सारे जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक जीएस के आते हैं। तो उसके लिए एक पतली सी बुक होती है लूसेंट की, उसको आप पढ़ लोगे तो स्टैटिक जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर, अगर आप 2024 में एग्जाम देना चाहते हो तो 1 से 1.5 साल या 2 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। अगर आप करंट अफेयर के लिए मैगजीन भी ले सकते हो, नहीं तो न्यूज़पेपर थोड़ा बेकार हो जाता है, मन नहीं करता न्यूज़पेपर पढ़ने का यार। आप क्या करिए कि क्या सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या कोई भी पढ़ा रहे, जैसे कुमार गौरव सर करंट अफेयर पढ़ाते हैं उत्कर्ष चैनल पे, तो वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हो, या जाके आप कोई मैगजीन ले सकते हो मार्केट से, वहां से 2 साल का करंट अफेयर आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। बच्चों सुनो, जीएटी जो होती है वो 600 नंबर की है और मैथ जो है वो 300 नंबर का है। जीएटी में आपको कोशिश करना है यार 500 अबव लाएं। अगर आप यहां मेहनत करके 500 ले आए ना तो एसएसबी में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो रिटर्न में इतनी दबा के मेहनत करिए, रात दिन 11वीं में शुरू कर दीजिए मेहनत करना और रात दिन मेहनत करिए और जीएटी और मैथ पूरी कंप्लीट करिए। रिटर्न 900 नंबर का है तो 850 से ऊपर आपके नंबर है। टारगेट बनाओ 900 से 900 का, 900 से 900 का टारगेट बनाओगे तो 850 से ऊपर नंबर आएंगे, 850 से। तो रिटर्न आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है, तभी जाके आप बहुत अच्छा कर पाओगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैथ के सिलेबस पे आ जाते हैं। जीएटी का हमने पूरा देख लिया। जीएटी 600 नंबर की आएगी, 200 नंबर की इंग्लिश और बाकी 400 नंबर का जीके जीएस आएगा। पूरा अपने सिलेबस भी देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैथ पे डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। मैथ का पेपर आपका पहले होगा और जीएटी जीके जीएस का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको बाद में दिया जाएगा। मैथ, और एक बात और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो एनडीए का जो पेपर होता है ना वो ऑफलाइन होता है। जैसे आपका बोर्ड का पेपर हुआ था ना, वैसे ही आपको एनडीए का पेपर दिया जाएगा। एक हार्ड कॉपी दिया जाएगी और आपको एक ओएमआर सीट दिया जाएगी। आपको रफ करिए और ओएमआर सीट पे राउंड राउंड गोला कर लीजिए और वो ओएमआर सीट जो है वो ओएमआर मशीन में आपकी चेक कर दी जाएगी। तो ऑफलाइन पेपर होता है, आपको अलॉट किए जाएंगे सेंटर और हर एक स्टेट में आपके एग्जाम सेंटर्स अलॉटेड कर दिए जाते हैं। मैथ का देखते हैं तो 120 क्वेश्चन आपके मैथ में आते हैं और करेक्ट करने पर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर दिया जाएगा और इनकरेक्ट करोगे तो सही वाले में से बच्चों 0.83 काट ले जाता है। तो तुक्का तक्का मत लगाना, नहीं कुछ चल पाएगा। 120 इंटू 2.5 करोगे तो 300 नंबर का मैथ का पेपर आएगा। मतलब जीएटी 600, 300 आपकी मैथ। और मैथ तो साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ाई करी आपने तो आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि 11वीं में पढ़ रहे हो तो 11वीं में आप पढ़ो और एक एक चैप्टर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा आपने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, तो ये पढ़ो चैप्टर और इसके एनडीए के प्रीवियस ईयर लगा लो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो 11वीं की मैथ और 12वीं की मैथ आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है, तभी जाके एनडीए एग्जाम का आप मैथ वाला सेक्शन निकाल पाओगे। और एक कंडीशन तो और है बच्चों यहां पे, एनडीए एग्जाम में अगर आप मैथ क्वालिफाई नहीं कर पाते, एमएटीएच मैथ जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आप जीएटी का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा।
ये भी एक टर्म एंड कंडीशन होती है। मैथ आपने क्वालिफाई नहीं करा तो जीटी का पेपर चेक नहीं होगा। तो मैथ का पेपर पहले और मैथ पे ध्यान देना है। 11वीं की एनसीईआरटी की मैथ, 12वीं की एनसीईआरटी की मैथ में एक भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। सारे टॉपिक के 100 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगानी है। 11वीं का पूरा कंप्लीट किया, 12वीं का पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए का, कोई भी आप जाके मार्केट से किताब ले लो और पीवाईक्यूज लगाइए। आप एनडीए की किताब मत खरीदना जाके कि मैथ की किताब एनसीईआरटी से अच्छी कोई नहीं है एनडीए के लिए। तो 11वीं 12वीं में एनडीए से आपकी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ की एनसीईआरटी लगा लो, उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लो, पूरा कंप्लीट। जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो वहां के क्लास नोट्स लो, और मैंने सिलेबस लिख रखा है। एलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब 11वीं 12वीं का मैंने पूरा सिलेबस है मैथ का। ट्रिगोनोमेट्री का 2D 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा मैथ का सिलेबस है। तो ये आपने मैथ का जो है वो देख लिया, मतलब 300 नंबर का आपका मैथ और 600 नंबर का आपका जीएटी, टोटल जो पेपर हो गया प्यारे बच्चों वो 900 नंबर का हो गया। दोनों में आपको 900 में से आपके 850 अबव आने चाहिए। आज ही अपने स्टडी टेबल पे चिपका के रख लो। फिर से कह रहा हूं, रिटर्न अगर आपने मेहनत कर ली, एसएसबी में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। 850 नंबर आपके रिटर्न में आ रहे हैं और एसएसबी होती भी है वो भी 900 नंबर की। एसएसबी 900 नंबर की है, वहां मार्क्स स्कोर करना आपके हाथ में नहीं है। मार्क्स स्कोर कर सकते हो रिटर्न में, तो रिटर्न में बच्चे आपको दबा के मेहनत करनी है। 850 से ऊपर नंबर आ रहे हैं अगर आपने ये वीडियो देख ली तो, नहीं तो आपकी इस वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अभी से मेहनत करो, 850 से ऊपर नंबर आने चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद एसएसबी भी जो होता है बच्चों वो 900 नंबर का होता है। 900 नंबर का आपका रिटर्न है, और रिटर्न क्वालिफाई करोगे तो आपका एक लिस्ट निकलेगी। एसएसबी के लिए आपको कॉल आएगा, एसएसबी के लिए आपको एक मैसेज आएगा, फिर आपको एसएसबी के लिए जाना पड़ेगा। बेसिकली इलाहाबाद में ज्यादातर बच्चों का एसएसबी सेंटर जाता है। एसएसबी इंटरव्यू बच्चों 5 दिन का इंटरव्यू है, वहीं पे आपको 5 दिन रहना है, और 5 दिन के इंटरव्यू में आपको 2 स्टेज में एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। एनडीए का जो इंटरव्यू एसएसबी होता है बच्चों, एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, ये थोड़ा सा कम वाला होता है क्योंकि आप पेपर बहुत भी क्रैक करके आ रहे हो। अगर आप सीडीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हो तो सीडीएस में पेपर थोड़ा कम क्वालिटी का आता है, पेपर का लेवल थोड़ा कम होता है, बट एसएसबी इंटरव्यू टफ होता है। और एनडीए में एक तो आप बच्चे होते हो और ऊपर से आपने रिटर्न भी अच्छे से क्वालिफाई करा, तो एसएसबी आपके हिसाब से कराया जाता है, लेकिन आपके हाथ में एसएसबी के मार्क्स नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू 5 डे का होता है और इलाहाबाद में ज्यादातर बच्चों का सेंटर जाता है। और स्टेज 1 और स्टेज 2 में एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। स्टेज 1 में OIR कहते हैं और इसको स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। OIR का मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं रीजनिंग के और एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है और उस अलॉटेड टाइम में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप इसको नहीं पास कर पाए तो आप स्क्रीनिंग ही आउट हो जाओगे। तो OIR के लिए मेहनत कैसी करनी है, OIR के लिए बच्चों रीजनिंग की आपकी एक किताब ले लीजिए और रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाइए। अगर आप रीजनिंग की किताब लेके रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे तो OIR आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। Amazon या फ्लिपकार्ट में सिर्फ सर्च करिएगा ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, बहुत सारी किताबें आ जाएंगी, वहां से कोई एक किताब ऑर्डर करके आप रेगुलर बेसिस पे 5-5 पन्ने पढ़ते रहेंगे। जिस दिन से आपने रिटर्न की प्रिपरेशन करी उस दिन से, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप इतना सक्षम हो कि OIR क्रैक कर सकते हो। उसके बाद स्टेज 1 में ही एक होता है PPDT, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसके अंदर बच्चों आपको एक इमेज दिखाई जाती है और इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है वो आपको एक व्हाइट पेपर पर लिखना होता है। अगर आपने ये लिख दिया और आपका अच्छा से स्पेलिंग मिस्टेक या आप मतलब आपकी ना सोचने की क्षमता इसमें चेक करी जाती है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आप नेट पे जाइए, PPDT सर्च करिए, जितने भी इमेज आएंगे हर दिन एक इमेज उठाइए और उसके बारे में अपने से लिखिए और दूसरे से पढ़वाइए कि देख मैंने इसमें ये सारी चीजें लिखी है, क्या ये सही है या नहीं। तो OIR और PPDT को आप घर पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टेज 2 में ग्रुप टेस्टिंग होता है, मतलब बेसिकली होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ग्रुप टेस्टिंग भी होता है। यहां पर बहुत सारे लोगों को बैठाया जाता है बीच में और एक टॉपिक दे दिया जाता है, और इस टॉपिक पे बात करानी होती है। जैसे आप ग्रुप में बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, 5 लोग बैठे हैं और एक आदमी ऐसे चुप बैठा हुआ है, तो वो ग्रुप के लायक नहीं है। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको GD ग्रुप डिस्कशन करना होगा, इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। किसी एक टॉपिक पे उसके प्रोस क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी बातें दूसरे से शेयर करनी है। और एक बोल रहा है तो चुप रहिए, उसकी बात सुनिए, और जब आप बोल रहे हो तो ऐसा श्योर करिए कि कोई दूसरा ना बोले। मतलब बिल्कुल ऐसा हवा सा नहीं बना लेना कि अपनी बातें बोलते ही रहो दूसरे की ना सुनो। मतलब ग्रुप डिस्कशन करना है एक अच्छे से। आपने डिबेट देखी होगी टीवी में, एक बोलता रहता है तो बीच दूसरा उसमें बीच में कूद जाता है, उसके मुंह को ऐसे रोक के बोलता है, हम नहीं बोलने देंगे तुमको, ऐसा नहीं करना है। मतलब
दूसरे को बोलने देना है, और आपको समाज में कैसे बात करते हैं इसमें वही सिखाया जाता है कि 4 लोगों के ग्रुप में आप बोल सकते हो या नहीं, अपनी बातें बोल सकते हो या नहीं, सेना के अंदर सोल्जर्स को, जो अपनी छोटी रैंक के अधिकारी, उनको कमांड दे सकते हो या नहीं, वो सारी बातें ग्रुप टेस्टिंग में आपकी चेक कर ली जाती है। ऑफिसर टास्क में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको सीढ़ी पे चलवाते हैं या एक काम दे देते हैं, उसको करके लाना होता है, रोप बांधना होता है, मतलब ये सारी 2 फट्टे होते हैं लकड़ी के, उसको कैसे लगाए कि इस जगह से उस जगह चला जाता है, वो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना ऑफिसर टास्क तो सारा आ जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी टेस्ट में, इसको पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं बच्चों, आपके सामने बहुत सारे सेना के उच्च अधिकारी बैठे होंगे और आपको वहां पे जाके अपना इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू में अगर आप पास आउट हो जाते हो तो आपको कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, वहीं पर उसी लास्ट वाले दिन कॉन्फ्रेंस होती है, जो बच्चा एसएसबी में पास हुआ होता है उसका नाम लिया हो जाता है, और जो फेल होता है उसको घर भेज दिया जाता है। तो ये जो पूरा जो था 5 दिन के अंदर होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू सीडीएस एंट्री में थोड़ा टफ माना जाता है प्यारे बच्चों, लेकिन एनडीए एंट्री में थोड़ा इजी है, क्योंकि इस टाइम हम बच्चे होते हैं, हमको ज्यादा नॉलेज हुई नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसकी प्रायोरिटी जो है वो आपको ऊपर रखनी है रिटर्न से, इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, और रिटर्न में तो दबा के मेहनत करनी है कि एसएसबी में कम भी आए तो भाई कोई ना दिक्कत हो। उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन लाया हूं कि कौन कौन सा बच्चा, हमने सिलेबस तो देख लिया, अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आप क्या कर पाओगे, तो क्वालिफिकेशन देखिए बच्चों, 12वीं पास या अपीयरिंग होना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड का जो बच्चा है वो पीसी आर्मी में भी जा सकता है, एयरफोर्स में भी जा सकता है, नेवी में भी जा सकता है, लेकिन अगर साइंस बैकग्राउंड में उसने पीसीबी ले रखा है तो वो सिर्फ आर्मी में जा सकता है। कॉमर्स ले रखा है तो आर्मी में जा सकता है। आर्ट्स ले रखा है तो आर्मी में ही जा सकता है, एयरफोर्स और नेवी में नहीं जा सकता। मिनिमम परसेंटेज, अगर आप अपीयरिंग हो तो परसेंटेज आएगी नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन अगर आप पास आउट हो गए हो तो 60% लाके आपका सिलेक्शन होगा। आपके 12वीं में 60% आनी चाहिए, तभी आप पेपर दे सकते हो। उसके बाद एज लिमिट 16.5 से लेके 19.5 साल तक का बच्चा ये एनडीए का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। सैलरी कितनी होती है, बड़ा हो जाता है कि यार सैलरी कितनी मिलेगी, तो यार कोई दिक्कत नहीं है, सारा खर्चा तुम्हारा गवर्नमेंट उठाएगी, एक गाड़ी देगी, रहने के लिए क्वार्टर देगी, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देगी, और सिर्फ जेब में रखने के लिए आपको पर महीने 56,100 रुपए से स्टार्टिंग सैलरी होगी, और 2,18,200 रुपए तक आपकी पर मंथ की सैलरी लेफ्टिनेंट पद पर आपको दी जाएगी। उसके बाद प्रमोशंस एंड सैलरी, कि हम लोग एनडीए एंट्री के थ्रू लेफ्टिनेंट तो बन गए, एनडीए में जो सबसे पहला पोस्ट होता है बच्चों वो लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट तो बन गए, लेकिन आगे प्रमोशंस क्या क्या मिलेंगे, ये जो प्रमोशन है बच्चों वो आर्मी के लिए मैंने लिखे हैं। अगर आप लेफ्टिनेंट बने तो उसके बाद बनोगे कैप्टन, उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर कर्नल, ये सारे आपके पोस्ट हैं। उसके बाद यह सैलरी दे सकते हो, लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,100 से 1,77,500। आप वीडियो पॉज कर ये सैलरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारी सैलरी हैं जो लेफ्टिनेंट के बाद आपको दी जाती है। तो ये सारी बच्चों सैलरी हो गई। हाइट का भी एक बड़ा मैटर फंस जाता है कि हाइट कितनी हो, आजकल बच्चों की या बच्चियों की हाइट नहीं बढ़ पा रही है, तो रेगुलर आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, और याद रखिए बच्चों ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। हाइट का क्या मैटर है, तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो बच्चों, तो आदमी हो आप तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, और अगर आप फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एयरफोर्स में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में 2 तरीके की ड्यूटी होती है, एक तो जीडी जिसको ग्राउंड ड्यूटी कहते हैं, और एक फ्लाइंग स्टाफ होते हैं। तो अगर आप जीडी में जाना चाहते हो तो 157.5 सेंटीमीटर, और अगर आप मेल फीमेल हो और जीडी में जाना चाहते हो तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्लाइंग ब्रांच में मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर। नेवी के लिए मेल में जाना चाहते हो तो 157 सेंटीमीटर, फीमेल में 152 सेंटीमीटर। तो ये जो थी बच्चों वो हाइट थी। तो ये पूरा मैंने एनडीए एग्जाम का सारा चीज कवर कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट एनडीए एग्जाम के रिगार्डिंग है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। और सुनिए, एक आपके लिए अच्छी बात यह है कि पाथ कृष्ण एकेडमी एनडीए का एक बैच भी स्टार्ट करने वाली है अपने नोएडा 63A के ब्रांच में, जो ऑफलाइन होगा। जो बच्चे हमारी लोकेलिटी या किसी भी नोएडा के सेक्टर में रहते हैं वहां आके यहां पे प्रिपरेशन करिए, आपको रिटर्न और एसएसबी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी और आप अच्छे से एनडीए एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।